ये भगवान का दिया हुआ धन भागवत सुनने से पवित्र होता है, क्योंकि भगवान ने 17 पुराणों को छोड़कर इस 18वें पुराण में अपने स्वरूप को रखा है। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उद्धव भगवान से कहते हैं, प्रभु जब आप चले जाओगे तो आपके दर्शन हमें कैसे प्राप्त होंगे? तब भगवान कहते हैं, ये मैं अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में स्थापित कर रहा हूं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति। श्रीमद् भागवत कृष्ण की मूर्ति है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत में विराजते हैं। पुराण तो और भी थे, लेकिन कृष्ण भगवान को ये भागवत ही क्यों पसंद आया? 17 पुराण में से भगवान किसी भी पुराण में अपने स्वरूप को स्थापित कर देते तो वैष्णव लोग सब उसी पुराण का पूजन करते। लेकिन भागवत में भगवान कृष्ण ने अपना जो स्वरूप रखा है, क्योंकि श्री कृष्ण की सौंदर्य लीला, श्री कृष्ण की बाल लीला भागवत में ही प्राप्त होती है। और कृष्ण कौन है? भागवतकार कहते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कैसे भगवान? इंद्रार्प्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। भागवत भगवान इसलिए पसंद करते हैं, भगवान ने भागवत में अपना स्वरूप इसलिए रखा है क्योंकि ये कृष्ण को अति प्रिय ग्रंथ है, वैष्णवों का परम धन है श्रीमद् भागवत। और भागवत में विशेषता क्या है? भक्तायाम चरितम महद, जिसमें भक्तों के चरित्र का अवलोकन किया हो, वर्णन किया हो, इसलिए ये श्रीमद् भागवत भक्तों को कृतार्थ कर देगा। महात्मा के पहले श्लोक में 6 अध्याय महात्मा के पहले जो अन्य पुराण से लिए गए, पद्म पुराण से, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान कौन है? सत्य, चित और आनंद। 3 वस्तु है, सत्य, चित और आनंद। संसार में सबसे ज्यादा सत्य ही भगवान है। और आनंद की अनुभूति भगवान से ही प्राप्त होती है। सुख भी भगवान में ही रहता है, बाकी संसार में सुख नहीं है। और भगवान कौन से हैं? सच्चिदानंद, जिनके स्मरण मात्र से तीनों ताप नष्ट हो जाया करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 ताप मनुष्य को वैसे भी सता रहे हैं। दैहिक आ गया देह पर, दैविक अचानक से कोई मुसीबत आ पड़ी हो, भौतिक अनेक प्रकार के मस्तिष्क से मनुष्य खराब रहता है। लेकिन भगवान का एक नाम सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान ने विश्व की रचना भी की है। और भगवान सत्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। यदि आपको आनंद की अनुभूति करनी है तो भगवान में ही होगी, धन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि महापुरुषों ने एक बात मानी है, धन सुविधा देता है, सुख नहीं देता है। गर्मी का समय है, आप एयर कंडीशन में बैठे हो, वो सुख नहीं है, सुविधा है। लेकिन भगवान का नाम सुख दिया करता है, तीनों तापों को नष्ट कर दिया करता है, दैविक, दैविक और भौतिक। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो ये तीनों ताप उस समय अपने आप भाग गए।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काबू नहीं व्यापा, राम राज काबू नहीं व्यापा। भगवान श्री कृष्ण एक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को यहाँ नमन करते हैं। तो हाथ उठाकर एक बार प्रणाम कीजिए, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं जिनके नाम मात्र से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और वही उत्पत्ति पालन संहार किया करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का कर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और ये श्रीमद् भागवत कथा है भी विरक्तों की संगति। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का कर आजुहा। ये श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी की दी हुई धरोहर है सबको, लेकिन वो सुखदेव जन्म होते ही घर छोड़कर चल दिए। पीछे पीछे व्यास जी हे पुत्र पुकारते हुए उनको रोकने लगे, लेकिन सुखदेव जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। उनको माया स्पर्श नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान ने सुखदेव जी को वचन दे रखा है। भगवान शंकर भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर बैठकर अमर कथा सुनाते हैं पार्वती जी, और पार्वती जी सबसे बड़ी श्रोता हैं और भगवान शंकर सबसे बड़े वक्ता हैं। शंकर भगवान से बड़ा कोई वक्ता नहीं है कथा का। और भगवान शिव कैसे कथा सुनाते हैं? नेत्र बंद कर कर कृपानाथ त्रिपुरारी भगवान आशुतोष पार्वती को कथा सुनाते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पूर्व जब भगवान शिव अपना डमरू बजाते हैं तो जितने भी पशु पक्षी जीव जगत के कैलाश पर रहते हैं वो सब कैलाश को छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसे समय में भगवान पार्वती से कहते हैं, पार्वती आप बार बार पूछा करती हो, लो मैं आज आपको अमर कथा सुनाता हूं, जिसको सुनकर प्राणी मात्र अमर हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव कैसे कथा कहते हैं? नेत्र बंद करके। जैसे ही भगवान शंकर नेत्र बंद करके पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, कैसी कथा है जो अमर कर देती है, जीवन का कल्याण कर दिया करती है, ऐसी उस कथा को भगवान शिव पार्वती को वर्णन करते हैं। तो पार्वती जैसे ही कथा सुन रही थी, अब शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके सुनाते चले और पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। नींद बहुत आती है कथा में। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मार दिया ना, तो निद्रा देवी राम जी के सामने आ गई, बोले महाराज सबसे बड़ा यजमान मर गया मेरा।
जो एक दिन जागता था 6 महीने सोता था, अब बताओ हम किसके पास जाएं? तो भगवान भी तो बड़े दयालु है ना, भगवान से बड़ा कोई दयालु नहीं। बोले एक काम करना, जहां जहां हमारी कथा होती हो ना वहां चले जाना, एक नहीं हजारों हजारों आपको मिलेगा। अब भगवान से बड़ा कोई दयालु थोड़ी है। जब भगवान ने कहा हमने ऐसा किया है तो हम अपनी ही जगह तुम्हें भेजते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा, अमर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ गई। वहीं कैलाश पर एक शुक रहता था, तोता उसका परिवार रहता था। वो परिवार तो उड़कर चला गया शिव के डमरू से, लेकिन उसमें एक वो उसका अंडे में बच्चा था, वो उड़ नहीं सकता था, वो वहीं रह गया। लेकिन जैसे ही ये कथा उस जीव के कान पर पड़ी तो वो प्रकट हो गया, और इस कथा का क्या प्रभाव रहा कि वो स्वयं तोते के रूप में इतना सुंदर हुआ। ऐसी उसकी वाणी हुई कि पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गई, तो वो कथा सुनता है। शंकर भगवान कथा कैसे सुनाते हैं? बोले पार्वती जब हम तुम्हें कथा सुनाए ना तो बीच बीच में बताते रहना, उपस्थिति दर्ज कराते रहना। अच्छा ऐसा होगा। लेकिन भगवान की कथा कैसी है, जिसको सुनकर वो तोता भी इतना मधुर बोलने लगा कि वो पार्वती जी की आवाज में ही बोले लगा। आज भी देख लो तोता बड़ा मधुर बोलता है, मीठा बोलता है। भगवान शंकर जैसे इस कथा को वर्णन कर रहे थे, पूरी कथा समाप्त होने के समय आ गए। शिव ने नेत्र खोलकर देखा तो पार्वती भी सो रही है, नींद आ गई। सोता भी 3 प्रकार के हैं, सोता, सोता और सरोता। कथा में जो ध्यान से सुनते हैं वो उत्तम श्रेणी के सोता, जिन्हें कथा ध्यान रहती है। आज मैंने क्या कथा सुनी उसको कल किसी को सुनानी नहीं है, मन में ही यदि ध्यान कर लें कि मैंने ये कथा सुनी तो आप समझो कथा सुनने का फल आपको मिल रहा है। आपने कुछ कथा सुनी और कथा में जाके आराम से देखा कोई लगाने का है नहीं सराहना, आराम से जाके बैठे, अब आपकी इच्छा हो तो कथा सुनाइए, तो सोता होगा। जब तक इच्छा हुई सुना, नींद आ गई। और सरोता कथा में जो बीच बीच में बोलते हैं वो सरोता सुपारी काटने का होता है। ये अमर कथा है, इसको सुनकर अमर हो जाया करते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा, हे प्रिया यदि ये कथा तुमने नहीं सुनी तो फिर किसने सुनी? बोले पता नहीं, कहां तक सुनी? तो पार्वती जी जहां तक इस कथा को सुनती हैं वो सब वर्णन कर रही, यहां तक सुनी, यहां तक सुनी। शंकर भगवान ने कहा कि यदि तुमने ये कथा नहीं सुनी तो फिर कोई ना कोई कथा की चोरी करने वाला। कथा का भी सबको अधिकार नहीं है। एक बार फिर मैं आपको रामचरितमानस की बात सुनाऊं। कथा का किसको अधिकार है? तुलसीदास जी महाराज राम कथा के बारे में बताते हैं। राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, संगत अति प्यारी। राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के
कर सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं राम कथा का अधिकारी भी वही है जिसको सत्संगति अच्छी है। और ये तो अमर कथा है जो भगवान शिव केवल पार्वती जी को ही सुनाना चाहते हैं। तो इस अमर कथा की चोरी करने वाला कौन है? जैसे ही देखा कोई नहीं, कैलाश पर एक तोता का छोटा सा बच्चा उस कथा को श्रवण किए हुए था। भगवान शंकर ने देखा ये अनाधिकारी भी हो सकता है, इसलिए कथा का ज्ञान हर किसी को नहीं है। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, मरेगा थोड़ी जाओ। जिसने अमर कथा सुन ली अब वो मरेगा नहीं, लेकिन भगवान शंकर अपनी कथा ले सकते हैं। गुरु